इंद्र ने देवताओं को बताते समय जब प्रकृति प्रत्यय का विभाग कर दिया, तो उसी विभाग को हम ऐन्द्र व्याकरण के नाम से जानते हैं। इंद्र ने एक व्याकरण ही बना दिया देवताओं को समझाने के लिए। अब उस ऐन्द्र व्याकरण के संदर्भ में आऊं अगर तो बड़ा कठिन लगता है कि ऐन्द्र व्याकरण अब नहीं मिलता, लुप्त हो गया, मगर था। इसका प्रमाण कई उत्तरवर्ती आचार्यों ने दिए। दो तीन का उल्लेख मैं कर दूंगा ताकि आप उसको प्रामाणिक समझें। एक है, आचार्य यास्क ने चर्चा की ऐन्द्र व्याकरण। यास्क पाणिनि से भी पुराने माने जाते हैं। पाणिनि से पुराने का मतलब है कि ईसा से 700 साल पहले कम से कम महर्षि यास्क का काल माना जाता है। उस काल में तक ऐन्द्र व्याकरण लोक में था, उस पर चर्चा होती थी। अभी 10वीं शताब्दी में 10वीं के हाँ 10वीं शताब्दी में राजशेखर ने अपने ग्रंथ में इस बात का उल्लेख किया कि ऐन्द्र व्याकरण था और उसी के अनुसार समाज में बहुत जगह पढ़ाई होती थी, और उसी के बाद यह ग्रंथ अभी लुप्त है। तिब्बत के साहित्य में उल्लेख मिलता है कि ऐन्द्र व्याकरण में 25,000 श्लोक थे। 25,000 श्लोकों के माध्यम से वाणी के इस संपूर्ण शब्दावली को, संपूर्ण व्याकरण को अभिव्यक्त करने का कार्य इंद्र ने किया था, इसलिए उसका नाम ऐन्द्र व्याकरण है। अब वो लुप्त हो गया, क्यों हो गया ये मैं आगे बताऊंगा आपको। जब लुप्तकरण की बात करूंगा तब बताऊंगा कैसे लुप्त हो गया। अब इंद्र ने जब सारा ज्ञान, पूरी सृष्टि के संपूर्ण पदार्थों का नामकरण जान लिया, सारा ज्ञान अर्जित कर लिया, तो अब इंद्र ने अपने इस ज्ञान को कई भागों में बांट दिया। अब देखिए भाषा का विस्तार कैसे हो रहा है। जो वाणी केवल परस्पर व्यवहार की वाणी थी, वो वाणी अब किस तरह शब्द रूप में, भाषा के रूप में विकसित हो रही है, उसको देखें। तो इंद्र ने सबसे पहले जितने उनके उत्तरवर्ती ऋषि मिले उनको, जिनमें भरद्वाज ऋषि का सबसे बड़ा नाम आता है, जिनको उन्होंने स्वयं अपना इस भाषा का ज्ञान दिया, तो उनको इन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दिया। भरद्वाज ऋषि का नाम आयुर्वेद के आचार्यों में सबसे पहले आता है। उनको आयुर्वेद का ज्ञान सबसे पहले इंद्र ने ही दिया था, और भरद्वाज ऋषि ने उसको प्राप्त करके अपने नाम से एक आयुर्वेद संहिता लिखी थी। वो कालांतर में उसी को देखकर चरक ने अपनी संहिता लिखी है, जिसको हम चरक संहिता कहते हैं। चरक ने स्वयं अपनी संहिता में लिखा है कि आयुर्वेद की चर्चा भरद्वाज ऋषि से होते हुए इस क्रम से मेरे पास पहुंची है। तो वो सारा कुछ उन्होंने वहां पर विवरण दिया। अब भाषा देखिए कैसे विस्तार हो रही है। जब ब्रह्मा जी से चले हुए इस भाषा के ज्ञान को विभाजित किया गया, तो किन किन साइंस, जिसे हम कहते हैं ना आजकल डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी में कितने सारे डिपार्टमेंट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, पता नहीं क्या क्या। उस टाइम इंद्र ने 22 विभाग खोले थे। आप कल्पना करिए कि हम तब की बात कर रहे हैं जब अंग्रेजों ने यहां आकर यह कहना शुरू कर दिया था कि भारत तो अनपढ़ों का देश है, गणेरियों का देश है। जब ईसा भी नहीं पैदा हुए थे और जब कहीं ना कोई विश्वविद्यालय था, ना पढ़ने लिखने की बात थी, उस काल में भारत में 22 प्रकार के विभाग होते थे। उनका नाम बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा। पहला था वेद विभाग, वेद ज्ञान जहां होता था। दूसरा था ब्रह्म ज्ञान, उपनिषद आदि विद्या। योग विद्या, आयुर्वेद, हस्त आयुर्वेद, रसतंत्र, धनुर्वेद, पदार्थ विज्ञान, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, व्याकरण, लिपि ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, गणित शास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र, अश्वशास्त्र, नाट्यवेद, इतिहास, पुराण, मीमांसा और शिव स्तव। ये विभाग थे 22, जिनकी पढ़ाई हमारे देश में तब होती थी जब दुनिया में न कोई कहीं भाषा का जिक्र होता है, न किसी के पढ़ने लिखने की बात होती है, और न ही किसी विश्वविद्यालय विद्यालय की बात। उस दौर में भारत में इस तरह की शिक्षा का चलन था। ये हमारी भाषा की
वह आरंभिक स्थिति है जहां तक भाषा विज्ञान ने सोचा ही नहीं, पहुंचे ही नहीं वहां तक। अब इसी क्रम से जब इतने सारे विभाग खुल गए, अब देखिए भाषा का विस्तार हो रहा है कि भाषा ने अपना स्वरूप जो केवल वाणी तक थी, अब वो साहित्य में उतर गई है और साहित्य में उतरते ही अपने तमाम ऋषियों के चिंतन को एक जगह सुरक्षित करना शुरू कर दिया। इसके बाद आती है बात, जितने भी लोक में जैसे हम सुनते हैं ना, सामवेद में गीत है, तो सारा गान भी इंद्र ने ही कालांतर में बहुत सारे ऋषियों को दिया था। वेद में बड़े सारे इसके आख्यान आते हैं कि कैसे भाषा को सिखाने के लिए क्या क्या उपयोग किया। अब मैं आता हूं लौकिक साहित्य की ओर कि ये तो वैदिक साहित्य का स्वरूप था, जहां वेदों में वाणी की उत्पत्ति और क्रमशः उसका विकास कैसे होता रहा, हमारे पास वाणी कैसे आई। अब आइए, वाणी के लिए सबसे पहली बार आचार्य दंडी ने अपने काव्यादर्श में इस जो भाषा हम बोल रहे हैं, इस भाषा के लिए संस्कृत शब्द का प्रयोग किया। अभी तक मैंने जितनी बात कही, एक बार भी मैंने संस्कृत शब्द का उल्लेख नहीं किया। मैंने नहीं कहा कि केवल भाषा की बात कर रहा हूं, मैंने संस्कृत की बात नहीं की। अब पहली बार 6ठी शताब्दी में आचार्य दंडी ने यह कहा कि यह जो देवी वाक है, देववाणी है, जो ब्रह्म से प्राप्त हुई है, इसको संस्कृत भाषा कहते हैं। यद्यपि संस्कृत का प्रयोग दूसरे ढंग से आया है, लेकिन किसी ने इससे पहले स्पष्ट रूप में नहीं कहा था कि यह जो दैवी वाक है, जो ब्रह्म से प्राप्त थी, इस भाषा का नाम क्या है। तो 6ठी शताब्दी में पहली बार दंडी ने यह कह दिया कि संस्कृतम नाम दैवी वाक अन्वख्याता महर्षि भी। यह जो दैवी वाक है, संस्कृत नाम वाली है, इसका नाम संस्कृत है। अब यह संस्कृत नाम क्यों पड़ गया इसका? अब आप विचार करिएगा कि संस्कृत नाम के पीछे का रहस्य क्या होगा। अब थोड़ा सा चर्चा आप भारत के भाषाओं पर जाइएगा। जितनी भाषाएं भारत में हैं, केवल भारत की बात करूंगा, बाहर तो छोड़ दीजिए, बाहर में गया भी नहीं, वहां की भाषा का पता भी नहीं। भारत की बात करें तो जितनी भाषाएं हैं, वो सारी भाषाएं कब उत्पन्न हुई और क्यों उत्पन्न हुई। हिंदी हम बोलते हैं, सबसे ज्यादा हिंदी, आज भाषण हिंदी में चल रहा। हिंदी भाषा कब पैदा हुई और इसका नाम हिंदी क्यों रखा गया? जानते हैं हिंदी क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि ये सिंधु के इधर, सिंधु से हिंदू बन गया और हमें हिंदू का जो क्षेत्र था, इनकी जो भाषा बनी वही हिंदी भाषा बनी। सभी इस बात से सहमत होंगे कि हिंदी का नामकरण तो इसी सिंधु हिंदू हिंदी से बना है। केवल हिंदी ही नहीं, पंजाबी का नाम पंजाब में पैदा होने के कारण, डोंगरी का नाम उस डोंगरी क्षेत्र में पैदा होने के कारण, बंगाली बंगाल में पैदा होने के कारण, उड़िया उड़ीसा में पैदा होने के कारण, गुजराती गुजरात में, और मलयालम उधर मलयालम केरल में, तमिल कन्नड़, जितनी भाषाएं भारत में हैं, इन सारी भाषाओं का नाम उनके क्षेत्र पर है, मगर संस्कृत भाषा का नाम किसी क्षेत्र पर नहीं। क्यों नहीं है? यहां से विचार शुरू होता है। हम भाषा के इस आदिम स्वरूप पर विचार करते हैं कि संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है। संस्कृत शब्द का अर्थ होता है जिसका संस्कार किया गया। किसका संस्कार किया गया? बोला वाणी का संस्कार किया गया। वाणी का संस्कार क्या होता है? बोला निश्चित है कि यही धातु होगी, यही प्रकृति होगी, यही प्रत्यय होगा, तो यही शब्द बनेगा, उसके अलावा यह शब्द नहीं बनेगा। जब जिस भाषा में 1 इंच भी व्याकरण के अलावा शब्द का आप प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसी भाषा को जिसको हम संस्कार कहते हैं, ये संस्कार वाली जो भाषा थी, उसी को संस्कृत भाषा कहते हैं। इसलिए इस भाषा का नाम उन्होंने पहली बार संस्कृत भाषा रखा। क्यों? क्योंकि ये भाषा किसी क्षेत्र में पैदा नहीं हुई, ये भाषा किसी व्यक्ति विशेष के लिए पैदा नहीं हुई है, किसी क्षेत्र जाति वर्ग किसी के विशेषीकरण के लिए भाषा पैदा नहीं हुई। ये भाषा पैदा हुई है केवल अपने विशेषता के कारण। अब इस शुद्ध भाषा, इसीलिए इसको शुद्ध भाषा कहते हैं। दुनिया में और जितनी भाषाएं हैं, उनकी शुद्धिकरण पर बड़ी समस्या है।
हिंदी की बात करें, बुरा नहीं मानेंगे जो हिंदी वाले होंगे, लेकिन हिंदी की बात करें तो हिंदी का अपना कोई व्याकरण नहीं है। हिंदी ने दूसरी दूसरी भाषाओं से अपने अपने सारे शब्द लिए हैं। उनका अपना तो कोई कुछ अपभ्रंश से आ गया, कुछ पाली प्राकृत से आ गया, कुछ संस्कृत से आ गया। अब तो उर्दू, फारसी और अंग्रेजी वाले भी हिंदी में घुसे हुए हैं। तो ये 5, 7, 10 भाषाओं को मिला के हिंदी पैदा हो गई और आज हिंदी हमारी बहुत सुप्रसिद्ध भाषा है, हम उसको बोल रहे हैं। लेकिन भाषा विज्ञान की दृष्टि से, भाषा की उत्पत्ति की दृष्टि से और भाषा के जो आंतरिक आत्म तत्व है उस दृष्टि से विचार करेंगे तो हिंदी कमजोर पड़ जाएगी। ये केवल हिंदी की समस्या नहीं है, यही समस्या अंग्रेजी वालों की। अंग्रेजी के पास भी देख लीजिए। अब अंग्रेजी के पास कितने शब्द हैं पता है आप लोगों को? आप लोगों में से कोई अंग्रेजी का प्रोफेसर होगा, उसको पता होना चाहिए, होगा ही। जब आप अंग्रेजी के हैं तो बिल्कुल जानते होंगे, क्योंकि मैं संस्कृत का हूं तो संस्कृत के बारे में कुछ बता सकता हूं। कहते हैं कि अंग्रेजी के लिए जो उनकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी निकलती है इंग्लैंड से, उसमें अभी तक 45 लाख शब्द जोड़े गए। ये 45 लाख शब्द में से बहुत पहले 10 लाख ही होते थे, आज वो 45 लाख पर पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? क्योंकि उन्होंने दुनिया भर की भाषाओं के शब्दों को आत्मसात कर लिया। जैसे नीम, नीम की अंग्रेजी नहीं होती, NEEM लिख देते हैं। पीपल, PEEPLE लिख देते हैं। पीपल मैंने वही पीपल का पेड़ जो हमारे यहाँ होता है, उनके यहाँ नहीं होता पीपल, इसलिए उन्होंने पीपल की कोई अंग्रेजी नहीं होती, तो उसको अंग्रेजी मान लिया। मगर संस्कृत में एक भी शब्द, किसी दुनिया भर की भाषाओं का एक भी शब्द नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि संस्कृत ने अपने उस मूल संस्कार और उस अपने व्याकरण की पद्धति को नहीं छोड़ा। उनका नियम ही है कि नहीं साहब, हम कोई शब्द नहीं ले सकते, हमारे पास सामर्थ्य है। क्यों है वो भी सुन लीजिए। सामर्थ्य क्या है हमारी? दुनिया भर की सारी भाषाओं में पता है कितनी धातुएं हैं? वर्ब जिसको हम कहते हैं, क्रिया, मात्र 700 हैं। जापानीज, चाइनीज, इटालियन, फ्रेंच से लेके दक्षिण ऊपर भारत, जहां पूरी दुनिया में जितनी भाषाएं हैं, भाषा वैज्ञानिकों ने पता है क्या कहा? सिर्फ 700 धातुएं ढूंढ के दी हमें कि ये 700 क्रियाएं होती हैं जी पूरी दुनिया में। और संस्कृत का वैयाकरण कहता है 2000 धातु हम अकेले लेके बैठे हुए। अब आप कल्पना कर लीजिए कि दुनिया भर की भाषा में मात्र 700 धातुएं होती हैं और संस्कृत में 2000 अकेले अपनी धातु है। ये धातु ही शब्द का निर्माण करती है। चलने के लिए पाणिनि ने 400 प्रकार का चलना बताया है। मेढक भी चलता है और आप भी चलते हैं, तो आपके चलने में और मेढक के चलने में फर्क क्या है? आप कहेंगे कि मेढक चलता है, आप कहेंगे कि मेढक उछलता है, कि मेढक दौड़ता है। हर जाति के लिए कौन किसकी गति किस प्रकार होती है, पाणिनि ने इन सारे धातुओं को उठा उठा के रखा है। इन सारी धातुओं का प्रयोग हमारे वेदों में हुआ है। तो हमारा साहित्य तो यहां से शुरू करता है कि नहीं, हमारे पास शब्दों की अपार संख्या है और वहां से हम अपने इस शब्द सामर्थ्य को, अपने ब्रह्म तत्व को बोलते हैं और उसी से आचरण करते हैं। अब अथर्ववेद का एक मंत्र देखिए कि अपने इस शब्द सामर्थ्य को क्या कहता है। कहती, जो मैं अभी शुरू में बोल रहा था वो मंत्र अब ध्यान आया कि यम कामये तम तमुग्रम कृणोमि। ये वाणी जब चाहती है तो जिसको उसको उग्र बना देती है। आपके सामने बस बोलना ही तो है कि यार बड़े बेवकूफ आदमी हो, बस इतने में तो आप भड़क जाएंगे, उड़ जाएंगे मारने के लिए मुझे। तब वाणी बोलती है कि मेरी यही सामर्थ्य है कि मैं जब चाहूं तब आपको उग्र कर सकती हूँ। तम ब्रह्मांडम, चाहूं तो मैं आपको ब्रह्म बना दूं। तम ऋषिम, आपको ऋषि बना दूं। तम सुमेधाम, आपको सुमेधा से युक्त कर दूं। ये इस वाणी की, इस शब्द की सामर्थ्य है जो हमारे ऋषियों ने हमें दी हुई। अब एक बात आप जरूर, आपके मन में प्रश्न आएगा कि जब कोई भाषा थी ही नहीं तो निश्चित रूप से संस्कृत का ही नाम आएगा, क्योंकि सारी भाषाओं की उत्पत्ति तो बहुत बाद में हुई है। कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं कि पाली और प्राकृत पहले थे, तो मैं आप लोगों को यहां बताता हुआ चलूं कि प्राकृत भाषा संस्कृत की बिगड़ी हुई भाषा है। ये वो लोग बोलते थे जिनको संस्कृत के व्याकरण से एलर्जी होती थी, या जिनको संस्कृत के व्याकरण के अनुसार शब्द नहीं बोला जा पाता था, वे लोग प्राकृत भाषा के नाम से बोलने लगे। प्राकृत के सारे शब्द संस्कृत के शब्द हैं, केवल उनका उच्चारण भिन्न हो गया और उनमें व्याकरण टूट गया, उनका कोई व्याकरण नहीं बना।
इस कारण वो पाली बना। अब जो यह टूटी भाषा थी, ये टूटी भाषा निश्चित रूप से जो पढ़े लिखे नहीं थे वो बोलते थे। जैन धर्म का जब उदय हुआ तो जैन धर्म ने जो समाज में कम पढ़े लिखे लोग थे उन्हीं को अपने तरफ खींचा और उनकी भाषा को अपनी भाषा बना ली, इसीलिए प्राकृत भाषा जैनियों की भाषा कही जाती है। उसी तरह जब बुद्ध पैदा हुए तो बुद्ध ने भी यही किया, जो संस्कृत और पाली प्राकृत से अलग हो रहे थे कुछ जो क्योंकि कालांतर में प्राकृत का भी व्याकरण बन गया था, तो जब बुद्ध आए तब बुद्ध ने जो प्राकृत व्याकरण से भिन्न लोग थे मगर समाज में रह रहे थे, बुद्ध ने उनको पकड़ लिया, उनकी भाषा में अपना व्याख्यान देना शुरू किया, भाषण दिया, तो वहां से उनकी भाषा आ गई और पाली का जन्म हुआ और पाली बृहत्तर भारत में चली गई क्योंकि बुद्ध के अनुयायी बहुत अधिक बढ़ गए थे अशोक के कारण। तो इस तरह ये भाषाएं पैदा हुई। उसके बाद सारी भाषाएं आई हैं। 10वीं शताब्दी एक ऐसा युग आया भारतवर्ष में जो दुनिया भर की भाषाओं को पैदा कर गया। ये जितनी भी बीच की बंगाली, उड़ीसा तो उड़िया भाषा पुरानी थी, पुरानी नहीं थी लेकिन प्राकृत भाषा वहां बहुत पहले से थी। तो बंगाली, उड़िया का विकास, फिर बीच में जो आपकी गुजराती, फिर मराठी, ये कन्नड़, ये सारी भाषाएं कब पैदा हुई हैं? 10वीं शताब्दी के आसपास इनका इतिहास है। उससे पहले क्या यहाँ के लोग गूंगे थे? बोलते नहीं थे ये लोग? ये सारे लोग बोलते थे, कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे भाई। जब हिंदी नहीं थी तो क्या हमारे देश में लोग बोलते नहीं थे? सब बोलते थे, कुछ ना कुछ तो बोलते रहे होंगे। वो सारी भाषा हमारे पास आती है। तो अब जब संस्कृत की हम बात अब आ गए हैं करते हुए, तो कहते हैं कि जब कोई भाषा नहीं थी तो संस्कृत थी। संस्कृत की एक सबसे जो बड़ी विशेषता जो किसी भाषा में नहीं मिलती उसको आप लोग सुन लीजिए। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं कि संस्कृत्य संस्कृत्य पदानुसृज्यन्ते, हम संस्कृत का शब्द संस्कार करके बनाते हैं और जब संस्कार कर देते हैं फिर हमारा शब्द चाहे यहां रहे चाहे वहां जाए, तेषाम यथेष्टम अभिसंबंधो भवति, यानी कि जब शब्द संस्कार करके बनता है तब उस शब्द का प्रयोग चाहे आप आगे करिए, चाहे आप पीछे करिए, चाहे आप बीच में करिए, अर्थ नहीं बदलेगा। बाकी सारी भाषाओं में अर्थ बदल जाता है शब्द के आगे पीछे होते ही, मगर संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा पूरी दुनिया में जिसको कहीं भी आप आगे पीछे कर दीजिए तो इसकी भाषा का अर्थ नहीं बदलता। ये इस भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है जो किसी और में नहीं। ये देखें आप, ये भाषा को देव भाषा क्यों कहा है? क्योंकि इसके नियम, इसके संस्कार बाकी भाषाओं से बिल्कुल अलग है और अकाट्य है, आप इसको तोड़ ही नहीं सकते। इस ढंग से यही कहा, उदाहरण दिया, पात्रम आहर आहर पात्रम वा, पात्र ले आओ ऐसा कहो या ले आओ पात्र ऐसा कहो संस्कृत में, और इसको कहीं भी प्रयोग कर देंगे आप तो ये बदलने वाला नहीं है क्योंकि ये शब्द रूप ऐसा ही, अर्थ रूप ऐसा। अब ये जो शब्द बन गया और बाकी शब्द नहीं थे, तब देश देशांतर में यही बोले जाते थे। ये आज से ईसा से 150 साल पहले पतंजलि क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। सर्वे खल्वप्येते शब्दाः देशांतरे प्रयुज्यन्ते। अरे भाई, भारत की खोज हुई, वास्को डिगामा कहता है कि 1498 में, उससे पहले भारत था ही नहीं। और पतंजलि ईसा से 150 साल पहले कह रहे हैं कि सर्वे खलु एते शब्दाः देश देशांतरे प्रयुज्यन्ते, देश देशांतर में संस्कृत के ही शब्द बोले जाते थे। न चैव उपलभ्यन्ते, किंतु अभी अब नहीं मिल रहे हैं। उपलब्धौ यत्नः क्रियताम, हे भारतवासियों, संस्कृत के उन सारे शब्दों को जो देश देशांतर में फैले थे उनको खोजते रहना, छोड़ मत देना। महान ही शब्द प्रयोग विषय, शब्द का प्रयोग विषय बहुत महान होता है, बहुत सोच समझकर बोलना। क्यों कहा? सप्त द्वीपा वसुमती, यह जो हमारी पृथ्वी है ये 7 द्वीपों वाली है। त्रयो लोकाः, 3 लोक हैं, चत्वारो वेदाः, सांगाः सरहस्याः बहुधाः भिन्नाः। इन सारे लोकों में, इन सारी पृथ्वी के हर क्षेत्र में हमारी इसी भाषा के शब्द गए हुए हैं। हे भारतवासियों, इसको जानते रहना, इसको सुनते रहना। फिर कहते हैं, एक शतमध्वरी शाखा, ऋग्वेद की 21 शाखाएं पूरे देश में फैली हैं। सहस्र वर्तमान साम वेद, 100 शाखाएं, 1000 शाखाएं सामवेद की फैली हैं। एक विंशति धाबाह वृक्षः,
नवधा अथर्वणो वेदः वाको वाक्यम इतिहासः पुराणम इत्येतावान शब्दस्य प्रयोग विषयः। हे भारतवासियों, हमारे देश के इन ऋषियों और ब्रह्म से दिए हुए शब्द के प्रयोग देख लो। इन पूरी दुनिया में, सारे लोकों में यही भाषा बोली जाती है, यही भाषा मूल भाषा है, यही भाषा देव भाषा है। इस बात को समझ लेना। इसी बात को महाभाष्यकार के बाद जब भर्तृहरि आते हैं तो अपने वाक्यपदीयम में लिखते हैं, दैवी वाक व्यतिकीर्णेयम अशक्तैरविधा वृत्ति। अरे यह देवी वाणी है, वहां से प्राप्त हुई है, और बिल्कुल अशक्त ही अविधा वृत्ति भी कहा कि अविधा वृत्ति से कही गई है। अविधा वृत्ति से समझने का, अविधा वृत्ति उसको कहते हैं कि मैं सीधे बोलूंगा और सीधे समझ लेंगे आप। एक ही शक्ति मानी, ईश्वरोद्भूता शक्ति, अविधा शक्ति। कालांतर में साहित्यकारों ने तीन तीन शक्तियां बना दी, लक्षणा और व्यंजना भी बताई हैं। वो विषयांतर हो जाएगा, मैं उधर नहीं जाऊंगा। आपको सिर्फ अविधा शक्ति से लेते हुए अपने शब्द पर आऊंगा। अब जब बात आ गई संस्कृत के संपूर्ण संस्कारों की, तो पाणिनि ने अपने पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में एक मंत्र, एक श्लोक लिखा है, मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह सबाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतो पराघात। समय तेजी से जा रहा है, मुझे अपना विषय जल्दी जल्दी पूरा करना है। बहुत गंभीर विषय और बहुत लंबा विषय मैंने लिया हुआ। वो कहते हैं कि एक भी शब्द अशुद्ध मत बोलना, जब भी बोलना शुद्ध शुद्ध बोलना। अशुद्ध बोलने से भयंकर हानि हो जाती है। वृत्रासुर के युद्ध में यही हुआ था। वृत्र ने आचार्यों को बुलाया कि भाई मेरे लिए यज्ञ करो, मेरी विजय कराओ, और उस समय मंत्र पाठ करते समय उदात्त की जगह अनुदात्त बोल दिया आचार्यों ने, और अनर्थ हो गया। वृत्रासुर हार गया और इंद्र जीत गया। एक स्वर के अंतर से अर्थ बदल जाता है। इसलिए पाणिनि कहते हैं कि कभी भी अशुद्ध वाणी नहीं बोलना, बहुत पवित्र वाणी बोलना। यह देववाणी है, इसको अन्यथा और अनर्थ रूप में प्रयोग मत करना। अब यह वाणी, नाट्यशास्त्रकार आते हैं। नाट्यशास्त्रकार का काल है ईसा से 500 साल पहले। वो कहते हैं कि एतदेव विपर्यस्तम संस्कार गुण वर्जितम। ये जो ऊपर से वाणी आ रही थी, इस वाणी को जब संस्कार भिन्न हो गया, तब विज्ञेयम प्राकृतम पाठ्यम नानावस्थान्तरात्मकम। यही प्राकृत बन गई, जो मैं अभी कह रहा था कि नाट्यशास्त्रकार कह दिए कि भाई संस्कृत भाषा का जो मूल स्वरूप था, उसमें जब बिगड़ने लगा स्वभाव, तो बन गया प्राकृत। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भरत मुनि कह रहे हैं ईसा से 500 साल पहले। इसी बात को वाल्मीकि रामायण ने एक जगह कह दिया है, सुंदरकांड में प्रयोग किया है हनुमान जी के सामने कि यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजाति संस्कृतम। हनुमान जी सीता जी के सामने जाते हैं और बोलते हैं कि अगर मैं संस्कृत बोलूंगा तो कदाचित सीता भीता भविष्यति, सीता डर जाएगी कि ऐसा तो नहीं कि रावण तो संस्कृत का विद्वान है, वेश बंदर का वेश बना के आ गया है, इसलिए मैं संस्कृत नहीं बोलूंगा, लोक भाषा बोलूंगा ताकि माता मेरी बात समझ जाए। तो वहां भी प्राकृत आई तो है, लेकिन कहते हैं हनुमान जी कि संस्कृत भाषा एक संस्कृता भाषा, संस्कृत भाषा नहीं कहा, संस्कृता भाषा, ऐसी भाषा जो संस्कार युक्त भाषा है, उस भाषा को बोलूंगा तो ऐसा। अब इस भाषा के विस्तार में जब वेद आए, तो वेदों को समझने के लिए बहुत सारे प्रातिशाख्य ग्रंथ लिखे गए। हर वेद के लिए अलग अलग प्रातिशाख्य ग्रंथ लिखे गए, ताकि भाषा का जो वास्तविक स्वरूप है वो कभी बिगड़ने न पाए। उसके लिए ऋग्वेद प्रातिशाख्य आचार्य शौनक ने लिखा, वाजसेनेयी प्रातिशाख्य कात्यायन ने लिखा, साम प्रातिशाख्य वररुचि ने लिखा, अथर्व प्रातिशाख्य, तैतरी प्रातिशाख्य, मैत्रायणी प्रातिशाख्य, आशुलायन प्रातिशाख्य, वाचकल प्रातिशाख्य, शंखायन प्रातिशाख्य, चारायण प्रातिशाख्य, इतने सारे प्रातिशाख्य, ये सब व्याकरण के ग्रंथ बोल रहा हूं मैं, और ये तब लिखे गए हैं जो सब ईसा से पहले के हैं। आप आश्चर्य में होंगे कि इतने सारे ग्रंथ कब लिखे गए और कैसे बच गए। तो अब इस इन प्रातिशाखियों में क्या लिखा गया है, उस शॉर्टकट बता देता हूं आपको। वहां पर प्रत्येक वर्ण का उच्चारण कैसे करना है, क कहां से बोलेंगे, ख कहां से बोलेंगे, ग कहां से बोलेंगे, अ कहां से बोलेंगे, ई कहां से बोलेंगे। कहीं किसी भी भाषा के विज्ञान में किसी वर्ण के उच्चारण का सिद्धांत नहीं है। यह संस्कृत भाषा पहली बार चिंतन कर रही है कि हमारे पाणिनि क्या कहते हैं, अपो विसर्जनीया नाम कंठ, अ और कवर्ग का उच्चारण हम कंठ से करते हैं। ये वाणी का सिद्धांत है।
ये हमारी भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत है कि हम वाणी को बोलते कहाँ से। तो अब ये सारे प्रातिशाख्य इतने सारे लिखे गए, ये प्रातिशाख्यों में इन सब का विस्तार से बड़ा वर्णन है। इन सब को व्यवस्थित रूप पहली बार पाणिनि ने दिया। पाणिनि का नाम आज आप सभी लोग जो नहीं भी संस्कृत जानते हैं वो भी पाणिनि को जानते हैं, क्योंकि सबको ये पता है कि संस्कृत का व्याकरण पाणिनि ने लिखा है। लेकिन पाणिनि ने जो व्याकरण लिखा है, दरअसल बंधुओं, वो संस्कृत व्याकरण का बहुत छोटा हिस्सा है। उससे बहुत बड़ा हिस्सा पूर्ववर्ती इन प्रातिशाख्यकारों ने, पाणिनि ने अकेले ही 10 वैयाकरणों का नाम गिनाया है अपने पाणिनि ग्रंथ में, अष्टाध्यायी में। और पूर्ववर्ती प्रातिशाख्यकारों की बात करें तो 50 वैयाकरणों के नाम आते हैं जो पाणिनि से पूर्ववर्ती हैं, जिन्होंने बहुत सारा व्याकरण लिखा था, इस भाषा को सुव्यवस्थित करने में अपना सारा समय दिया। 8 प्रकार के वैयाकरणों के नाम आते हैं, उनका भी मैं आप लोगों के साथ लिख देता हूं, क्योंकि इसमें वृत्तव चूर्णी में, हिम बृहद वृत्तव चूर्णी में 8 प्रकार के वैयाकरणों का नाम आया कि ब्राह्मम, ऐशानम, इंद्रम, ऐन्द्रम च प्राजापत्य बृहस्पतिम त्वाष्ट्रम अपि शलम चेति पाणिनियम मथाष्टमम। पाणिनि 8वें वैयाकरण थे। पाणिनि से पहले 8 बड़े बड़े ब्रह्म, इंद्र, ये मैंने शिव का भी एक व्याकरण था, और इंद्र का व्याकरण था, प्रजापति का, बृहस्पति का, और त्वष्टा ऋषि का, अपिशल का, इतने सारे वैयाकरणों के नाम पहले से थे। कवि इसमें पोपदेव ने अपने कवि कल्पद्रुम नामक ग्रंथ में भी एक मंत्र दिया है कि इंद्र चंद्र काश कृत्स्नापिशली शाकटायन पाणिनीयम जैनेन्द्रा अमर जैनेन्द्रा जयंत्यष्टादि शब्दिका। ये 8 प्रकार के वैयाकरण थे, यह उल्लेख भी कवि कल्पद्रुमकार ने। ये सारी बातें मैं आपको बता इसलिए रहा हूं कि ये सब घटनाएं ईसा से पहले की हैं, जब पूरी दुनिया भाषा को जानती भी नहीं थी, तब भाषा पर कितना चिंतन संस्कृत के आचार्यों ने, ऋषियों ने किया है, वो आप सुनते जाइए। अब पाणिनि के बाद, पाणिनि हुए ईसा से 500-600 साल पहले, पाणिनि के बाद कितने वैयाकरण हुए उनको भी सुन लीजिए। पाणिनि के बाद कौन कौन आए हैं? कातंत्र ने चंद्रगोमी, छपणक, देवनंदी, वामन, पाल्यकीर्ति, शिव स्वामी, बोजदेव, बुद्धि सागर, हेमचंद्र, भद्रेश्वर सूरी, अनुभूत स्वरूप, बोपदेव, कमदीश्वर, पद्मनाभ, इतने सारे ये वैयाकरण हैं जो पाणिनि के कोटि के थे, पाणिनि के बराबर के लोग थे, जिन्होंने अपना अलग अलग व्याकरण लिखा है। अरे पागल थोड़ी थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस भाषा को सुव्यवस्थित करने में लगा दिया। जो जो शब्दावली इंद्र ब्रह्म से छूट गई थी, नई वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था, उन वस्तुओं के नामकरण करने की भी तो जरूरत थी। तो संस्कृत के उन्हीं नियमों के आधार पर कालांतर के इन आचार्यों ने भी अपने नामकरण किए हैं, उनके लिए नियम बनाए। जैसे आप सब सुने होंगे नाम कि पाणिनि ने जब अष्टाध्यायी लिख दिया तो कात्यायन आए और उन्होंने 5000 वार्तिक सूत्र लिख दिए। पाणिनि ने 4000 सूत्र लिखे थे, तो वार्तिककार आए तो 5000 वार्तिक लिख दिया उन्होंने। बोला साहब इतना छूट गया है आपसे, इसको भी नोट रखो। तो महाभाष्यकार आए तो उन्होंने फिर दोनों को भाष्य लिखा एक साथ कि नहीं भाई, सूत्र तो जरूरी थे ही, वार्तिक भी बड़े जरूरी थे। वार्तिक का मतलब होता है विकल्प। वार्तिक माने विकल्प, ये सूत्र से ये शब्द बनेगा तो वार्तिकार कहता है कि नहीं साहब ऐसा कर लेंगे तो ये भी बन जाएगा। उसको भी स्वीकार किया आचार्यों ने। तो ये व्याकरण की ये त्रिमुनि कही जाती है। ये तीन की पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये त्रिमुनि कहे जाते हैं। इन तीनों ने मिलकर के बहुत सारा कुछ प्रयोग किया। अब हम उत्तरार्ध की ओर आते हैं। बहुत सारी बातें कहनी है और ऐसा लग रहा है जैसे कि 1 घंटा तो बहुत ही कम है मेरे लिए इस विषय को रखने के। गोपथ ब्राह्मण में एक वाक्य आता है। अब आप चिंतन करिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ वो हैं जो वेदों के तुरंत बाद आए, जिनका काल बताना हमारे वश में नहीं है। कोई नहीं बता पाया, जिन्होंने बताया अटकलें की और हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि नहीं बताया जा सकता। उस ब्राह्मण ग्रंथ में ऋषि क्या कह रहा है? कहता है कि ये शब्द के बारे में ना मुझे ईश्वर से पूछना है, ये क्या तुमने बनाया है। अब उसका प्रश्न सुनिए। कहता है कि ओंकारम पृच्छा महा, उस ब्रह्म का जो ओमकार नाम है, हम उससे पूछते हैं को धातु, ये धातु क्या होती है? किम प्रातिपदिकम, ये प्रातिपदिक क्या होता है? किम नाम आख्यातम, ये नाम और आख्यात, नाम माने शब्द और आख्यात माने क्रिया, ये क्या होती है? किम लिंगम, ये लिंग क्या होता है?
किम वचनम, वचन क्या होते हैं, का विभक्ति ही, कह प्रत्यय, कह स्वर, उपसर्गो निपातः, किम वै व्याकरणम, कति पद, कह संयोग, किम स्थानात् प्रदानानुकरणम। एक गोपत ब्राह्मण की लाइन बोल रहा हूं मैं। एक गोपत ब्राह्मण वेद के तुरंत बाद आया है। उस ब्राह्मण में ऋषि, अरे भाई इसका काल आप हम नहीं जानते हैं, कब लिखा गया, कोई भी नहीं बता पाया आज तक कि ब्राह्मण ग्रंथ कब लिखे गए। उस काल में ऋषि शब्द शास्त्र, इस वाणी के शास्त्र पर चिंतन करता है कि ये वाणी है ईश्वर जो तुमने मुझे दी है, ये वाणी कैसे बनी, इसका क्या मतलब है, इसको मुझे विस्तार से बताओ। तो सारा कुछ वहां पर उन्होंने उसका उत्तर भी लिखा हुआ। तो भाषा की उत्पत्ति और उसके विकास का यह जो ईसा से पहले का जो क्रम है, वही इतना महत्वपूर्ण और इतना अद्भुत है कि कालांतर में जो आए वो सब विरोधी पैदा हुए, क्योंकि उनके वश की बात ही नहीं थी कि सारा ग्रंथ वो पढ़ पाए। उनके वश की बात नहीं थी, पढ़ ही नहीं सकते थे, क्योंकि इन विद्या को पढ़ने के लिए जितना स्वाध्याय, जितना चिंतन चाहिए था, वो सब कुछ नहीं हो पाया। तो इस कारण से बहुत कुछ छूट गया। अब पाणिनि ने जब अष्टाध्यायी लिखी, तो पाणिनि ने तो पहले लिखा छंदोबद्ध, और उसमें भी सूत्र खाली लिखे, इतने ऐसे लिखे हैं कि साधारण आदमी नहीं समझ पाएगा। मैं भी नहीं समझ सकता हूं, अगर उसका भाष्य ना मेरे सामने हो तो हम भी नहीं समझ पाते हैं कि पाणिनि कहना क्या चाहते हैं। भाष्य पढ़ के ही हमें समझ में आता है। पाणिनि ने लिख दिया इको एणची, अब तो पता ही नहीं लगता है कि ये क्या इको एणची। तो भाष्यकार कहते हैं कि स्थाने यणस्यात् अचि परे संहितायाम, जब ये पंक्ति आती है तो हमें समझ में आ जाता है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसके कहने का मतलब था। तो पाणिनि ने जब अष्टाध्यायी लिखी, तो पाणिनि के बहुत बड़े बड़े टीकाकार हुए हैं। उन टीकाकारों का स्मरण बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये टीकाकार नहीं होते तो हम इन मंत्रों के, इन शब्दों के रहस्य को जान ही नहीं पाते। उनका नाम एक बार ले लेता हूं ताकि आप लोग भी सुने रखें कि सबसे पहले नाम आता है स्वभूति का। स्वभूति, ब्याडी, कुडी, माथुर, बररुचि, देवनंदी, चुल्ली भट्ट, निर्लूर, चूर्णी, जयादित्य वामन, इंद्रमित्र, वैत्रे, रक्षित, शरण देव, भट्टोजी दीक्षित, अप्पय दीक्षित, नीलकंठ वाजपेयी, अन्नम भट्ट, विश्वेश्वर सूरी, गोपाल कृष्ण शास्त्री, गोकुल चंद, ओरम भट्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती, नागेश भट्ट, वरदराज, वृषभ देव, हेलाराज, मंडन मिश्र, कौंड भट्ट, भट्टी आदि। ये जितने नाम लिए, ये सब पाणिनि के अष्टाध्यायी पर शब्द शास्त्र, शब्द मीमांसा करने वाले, शब्द की उत्पत्ति करने वाले, शब्द की व्युत्पत्ति करने वाले लोग थे, जिन्होंने इतना सारा कुछ लिख करके इस हमारे शब्द शास्त्र की परंपरा को बचाने का प्रयत्न किया। ये सारे के सारे पूर्ववर्ती आचार्य, जिन्होंने इस भाषा को सुरक्षित ही नहीं, इसको सब जगह इसकी महत्ता बनी रहे, लोग इन रहस्यों को जानते रहें, इस दृष्टि से कर दी बात। अब एक प्रश्न बनता है, आप लोग पूछेंगे बाद में, उससे पहले ही मैं उत्तर दे देता हूं, ताकि आपके पास कोई और नया प्रश्न आ जाए पूछने के। ये विद्या लुप्त कैसे हो गई? सभी जगह यही सवाल पूछा जाता कि जब संस्कृत की इतनी बड़ी विशेषता है तो लुप्त कैसे हो गई? इसका उत्तर सुन लीजिए। इसकी कहानी शुरू होती है तक्षशिला से। ईसा से 400 साल पहले तक्षशिला नष्ट हो गया। वो जो कुषाणों का आक्रमण हुआ पीछे से, कंधार के उस पार से, उन सब लुटेरों ने आकर के जब उसको लूटना शुरू कर दिया, तो तक्षशिला बुद्ध के काल तक बहुत अच्छी चलती रही, चाणक्य काल में बहुत अच्छी चलती रही। लेकिन उस काल में जब आतताइयों ने उसको लूटना शुरू किया, तो कहते हैं कि जीवक जो इनका बुद्ध का डॉक्टर था, आयुर्वेदाचार्य जीवक, वो वहीं पढ़ा था तक्षशिला में। ये घटना है ईसा से 500-550 साल पहले की। उस समय तक तक्षशिला नंबर 1 चली हुई थी पूरे देश में, और उसका इतिहास अलग है, बड़ा लंबा है, वो एक दिन एक पूरे घंटे का व्याख्यान का विषय है। तो उस तक्षशिला को जब नष्ट किया गया, तो वहां से उस समय तक्षशिला में कहते हैं कि 20-22 देशों के लोग वहां पढ़ने आते थे। राजकुमार ही ज्यादा पढ़ने आते थे, दूर दूर से, हर आदमी तो पढ़ता नहीं था। तो लुटेरों ने लूटा और वहां से तक्षशिला नष्ट हो गई। जब तक्षशिला ईसा के बाद नष्ट होने के क्रम में आ गई, तो वहां के बाद ही तुरंत नालंदा में वो सारा शिफ्ट हुआ था और नालंदा का विकास हुआ।
नालंदा उसी के बाद सामने आता है। और जो भारत के पुराने प्राचीन ग्रंथों का सारा कुछ था, वो सब का सब तक्षशिला से नालंदा में शिफ्ट हुआ था, जो बच गया था, कुछ तो नष्ट वहीं हो गया। 12वीं शताब्दी में 1199 में 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी नाम का एक भयंकर आतताई आता है, बीमार पड़ा और वो कहता है कि भाई मेरा इलाज कराओ। तो किसी ने कहा उसको कि भाई नालंदा में एक आचार्य हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, कोई रोहिताश व श्रीधर कुछ नाम था, वत्स कोई थे आचार्य, उनको कहा कि वो है जो जानता है ढंग से, हमारे हकीम तो फेल हो गए। तो उस बख्तियार खिलजी ने कहा कि भाई बुला लो, मगर ये मेरी एक शर्त है, उस हिंदू की दी हुई दवाई मैं नहीं खाऊंगा। अब बख्तियार खिलजी के आदेश पर उनको बुलाया गया उस आचार्य को, और उसने कहा कि भाई मेरा ये रोग है और देख लो। उन्होंने कहा महाराज कोई बात नहीं, ठीक है, आप कुरान पढ़ते हैं? बोला हाँ पढ़ते हैं। तो आप जो कुरान पढ़ते हैं वो मुझे दे दीजिए। वो कुरान उनसे लेके चला गया, और उन्होंने क्या किया कि कुरान के हर पन्ने पर कुछ दवाई का लेप किया, जहां से पन्ना पलटते हैं। कहते हैं कि कुरान पढ़ने का कुछ ऐसा था कि वो आदमी की आदत होती है ना, जीभ पे ऐसे लगाएगा उंगली, फिर पन्ना पलटेगा, जितनी बार जीभ लगाएगा उतनी बार पन्ना पलटेगा। ये बातें उनको पता थी। तो उन्होंने जहां जीभ लगा के जिस पन्ने को छूते थे वहां दवाई एक लेप कर दिया, और वो किताब कुरान उसको लौटा दी। बोला महाराज यहाँ से इतने तक की आयतें आप पढ़ लेना, आप ठीक हो जाएंगे। एक हफ्ते तक वो कुरान की वही आयतें पढ़ते रहा, और पढ़ने के बाद वो ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो फिर बुलाया उसने, बुलाओ उसको, आचार्य को बुलाया गया। आचार्य आया और बोला हाँ भाई मैं ठीक हो गया, लेकिन एक बात बताओ, ये आयतें तो मैं पिछले इतने वर्ष जन्म से पढ़ रहा हूं, आज तक मैं ठीक क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे कहने के बाद में कैसे ठीक हो गया, मेरे को ये नहीं समझ में आया, मुझे इसका रहस्य बताओ। सीधा आदमी, आयुर्वेद का आचार्य प्रोफेसर ऐसे ही सीधे होते हैं। उसने कह दिया कि साहब मैंने इसमें यहाँ दवाई लगाई थी, मुझे पता था कि कुरान ऐसे पढ़ी जाती है। तो वो इसी तरह से धीरे धीरे करके रोज थोड़ी थोड़ी दवाई आपके बॉडी में चली गई, आप ठीक हो गए। अब देखिए उस खुराफाती दिमाग उस राजा का, बख्तियार खिलजी का, उसने कहा कि मैंने तो पहले शर्त रखी थी कि मैं तेरी दवाई नहीं खाऊंगा, किसी हिंदू की दी हुई दवाई नहीं खाऊंगा। और पता है क्या किया उसने? 600 अध्यापक और 10,000 विद्यार्थी नालंदा में पढ़ते थे, चारों ओर से बाउंड्री वॉल से घेर कर सबका कत्लेआम कर दिया उसने, और पूरे नालंदा में आग लगा दी। बोला ऐसी विद्या जो हमारे हकीमों के पास नहीं है, वो किसी हिंदू के पास नहीं होनी चाहिए। और पूरी नालंदा में उसने 6 महीने तक की आग लगा दी। सारा नालंदा जल गया, सारा पुस्तकालय जल गया। जो बच गया था वो उन आचार्यों की स्मृति में था। वो जान बचा के किसी तरह वहां से जो भाग गए सो भाग गए, जो जो फंस गए सो मर गए। और उस बख्तियार खिलजी ने वहीं नहीं टिक रुका, उसके बाद बनारस, इलाहाबाद, उज्जैनी, दक्षिण तक जहां जहां तक उसका शासन गया, वहां वहां तक के सारे गुरुकुलों को, संस्कृत के सारे ग्रंथों को उसने जला जला के नष्ट कर दिया। एक उदाहरण देता हूं, कुप्पू स्वामी नाम के दक्षिण के मलयालम के विद्वान, जिन्होंने भोजराज के श्रृंगार प्रकाश को देखा कि संस्कृत के ग्रंथ जलाए जा रहे हैं, तो उन्होंने मलयालम में उसको लिख दिया। लिपि जिसको हम देवनागरी लिपि कहते हैं, मलयालम की लिपि अलग है, तो उन्होंने मलयालम लिपि में श्रृंगार प्रकाश रख दिया। अंग्रेज आए तो वो श्रृंगार प्रकाश उठा के ले गए थे। अभी 20 वर्ष पहले बनारस में प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी को कहीं मिली, वो ले आए और कुप्पू स्वामी से उन्होंने फिर उसका ट्रांसलेशन करवाया, मलयालम से फिर संस्कृत करवाई, और अभी उसका प्रकाशन हुआ। तो इस तरह के आतताइयों के आने से संस्कृत की यह सारी परंपरा, यह सारी विद्वत मंडली नष्ट होती गई। विद्वान लोग कंदराओं में, मठों, मंदिरों में छुपने लगे, और इस परंपरा का पठन पाठन बंद हो गया। बंधुओं, 1000 वर्षों तक जिस विद्या को बंद कर दिया जाए, कहां से वो विद्या जीवित रहेगी? कौन पढ़ेगा उनको? जिसको पढ़ के नौकरी मिलती थी सीधे गोली मारने का और फांसी टांग देने का, कत्लेआम कर देने का, जिस विद्या को पढ़ने वालों को ये आदेश था, वो विद्या बच कैसे गई? ये देखिए, बच गई तो उन ऋषियों के तप के कारण, जो छुप छुप के कंदराओं में, अरे भाई सबने सुना कि राइट ब्रदर्स ने बना दिया जहाज,
अभी निकल के आया इतिहास के, नहीं वो तड़पड़े जो थे महाराष्ट्र के, उन्होंने जहाज बनाया था। ये कहां से निकल के आ रहा है? बंधुओं, इस विद्या के जानने वालों को, इस विद्या को पढ़ने पढ़ाने वालों को जितने आतताई आए, जितने विद्रोही आए, उन सब ने इसको तहस नहस किया है। उसके बाद भी अगर ये भाषा अपने इस दिव्य स्वरूप में बची है, तो कहीं न कहीं इसी देव तत्व के कारण, क्योंकि ये दैवी भाषा है, इसको कोई इतिहास मिटा नहीं सकता। कभी खत्म होने वाली ये भाषा नहीं है। सारी भाषाओं का इतिहास पढ़ लीजिए। एक भाषा का पता है कितने वर्षों का इतिहास होता है? 800 वर्षों का। 800 वर्षों के बाद भाषा विकृत हो जाती है, बदल जाती है। मगर संस्कृत सृष्टि के आदिम काल से जैसी थी, आज भी वैसी है। और मैं दावे से कहता हूं, यह धरती जब तक रहेगी, तब तक ये भाषा अपने इसी स्वरूप में रहने वाली है। कोई माई का लाल पैदा नहीं होने वाला जो इस भाषा को बदल सके। यही कहकर मैं आप सभी को बड़े धैर्य से सुनने के लिए धन्यवाद करता हूं, और अपनी इस दिव्य वाणी को जो ईश्वर से प्राप्त है, उसको साधुवाद करता हूं कि उसने संस्कृत पढ़ने में मेरा जीवन लगाया। और धन्य इसलिए हूं कि आज आप सब आचार्यों के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिला। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।